बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर रिसीव डाटा। तो उसके लिए सबसे पहले देखें, यहाँ पर आपने हेडिंग बनानी है ऑर्डर रिसीव डाटा की। जितने कॉलम्स और जितनी रॉस में आपको हेडिंग चाहिए आप उतने ही इस तरीके से फॉर्मेट तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद रिक्वायर्ड है आपके डाटा के ऊपर कि क्या क्या डाटा आपको नीड है रिसीविंग ऑर्डर के लिए। तो सबसे पहले जो हमारा हम यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं सीरियल नंबर की। सीरियल नंबर की हम लोग यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे इस तरीके से। फिर सेकंड हेडिंग हमारे पास यहाँ पर डेट की आएगी। फिर इसके बाद यहाँ पर हम हेडिंग डाल देंगे क्लाइंट नेम, यानी कि हमारा जो क्लाइंट होगा तो वो उसकी हेडिंग आ जाएगी यहाँ पर। एंड फिर हमारे पास आएगी यहाँ पर कॉस्ट के बाद क्वांटिटी एंड देन आपके पास अमाउंट। तो इन शॉर्ट मैंने यहाँ पर कुछ हेडिंग्स बना ली हैं मेन। इसमें आप प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें डेज भी ऐड कर सकते हैं, वॉट एवर जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें कर सकते हैं, जितनी आपकी रिक्वायर्ड होगी। अब यहाँ आपको सीरियल नंबर जनरेट करवाना है, यानी कि जब आप एंट्री करेंगे डेट वाइज तो आप किस तरीके से यहाँ पर सीरियल नंबर जनरेट करेंगे। या अगर आप पूरे मंथ की एंट्री कर लेते हैं डेट, तो जिस डेट को आपको रिसीव करना हो ऑर्डर, तो उसमें आपकी एक रिक्वायरमेंट फिलअप होगी। अदरवाइज आप उस रॉ को ब्लैंक छोड़ देंगे ताकि आपको मालूम होगा कि इस डेट को हमने कोई ऑर्डर रिसीव नहीं किया है। फिर आपने यहाँ पर करना है, यहाँ पर है कि सीरियल नंबर कैसे जनरेट करवाएंगे ऑटो पे। इक्वल इफ ब्रैकेट ऑन करेंगे, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक फार्मूला हमारे पास है इस ब्लैंक का। इस ब्लैंक के बाद आपने सेलेक्ट करना है ये वाला सेल, डेट वाला सेल। तो आपने यहाँ से एरो से आगे आ जाना है। आपने एरो प्रेस किया, देखें सेल सेलेक्ट हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देना है, कॉमा। तो इस ब्लैंक यानी कि ये वाला सेल ब्लैंक है, तो आपके पास क्या आ जाए, डबल कोटेशन ओपन डबल कोटेशन क्लोज, यानी कि आपके पास ब्लैंक ही आ जाए, कॉमा। अदरवाइज आपके पास क्या आ जाए, सीरियल नंबर जनरेट हो, तो उसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेंगे रॉस का, यानी कि ROWS, एस वाला यानी रॉस। एरे में आपने सेलेक्ट करना है आपका जो सीरियल नंबर वाला सेल है, यानी कि जहां पर आप फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो यानी कि कौन सा कॉलम है, डी कॉलम है, रॉ कौन सी है, 7। तो यहां पर आपने प्रेस करना है D7, कॉलन लगाया, अगेन आप D7 लिखेंगे यहां पर। यहां पर आ जाए इस तरीके, D7 लिखा आपने, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एक और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे जो मेन आपका इफ का होगा। और जो फर्स्ट D7 होगा इसको आपने सेलेक्ट करना है और इसको फंक्शन से यानी F4 फंक्शन से फ्रीज कर देना है। एंटर करेंगे यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला अप्लाई हो गया, लेकिन कुछ लिखा नहीं है, तो आपके पास यहाँ पर ब्लैंक ही आ रहा है। इसको मैं ड्रैग कर लूँगा नीचे तक, कुछ सेल्स तक, यहाँ तक मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ और अगेन ऊपर चले आता हूँ स्क्रॉल करके, इसको थोड़ा नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। अब यहाँ तक हमने इसको ड्रैग कर लिया यहाँ पर। अब आप जैसे हम यहाँ पर कोई भी डेट लिखते हैं, जैसे हम कुछ भी लिखते हैं, देखिए ऑटो पे आपका सीरियल नंबर जनरेट हो गया। अब जैसे हम मजीद कुछ ना कुछ इसमें लिखते जाएंगे यहाँ पर, तो देखें आपके जो ऑटो नंबर है जो है सीरियल नंबर वो जनरेट होते जा रहे हैं। अभी फिलहाल हमें यहाँ पर क्या काम करना है, डेट वाइज चलेंगे यहाँ पर। तो डेट वाइज यहाँ पर आप कैसे चलेंगे, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर रफ वर्क करेंगे साइड पे। अब साइड पे हमें रफ वर्क क्यों करना है, तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमें डेट यहाँ लिखनी ना पड़े। हमें यहाँ से ही ऐसा काम करेंगे कि ऑटो पे आपके पास 1 से लेकर 31 तक डेट जनरेट हो जाएगी ऑटो पे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करें, एक रफ वर्क में इधर हेडिंग डाल दें। यहाँ पर आप हेडिंग डाल दें मंथ, यहाँ पर आ जाएंगे मंथ, और नीचे आप हेडिंग डाल दें स्टार्ट डेट, और फिर नीचे आ जाएंगे यहाँ पर आप हेडिंग डाल दें एंड डेट। तो इस तरीके से हेडिंग हो जाएगी। और इनको हम एक फॉर्मेट देते हैं बॉक्स के अंदर, ऑल बॉर्डर करके इनको बोल्ड करना है, बोल्ड कर लें इस तरीके से। अब यहाँ आप एक काम कर लें, जनवरी फेब, इस तरीके से आप जो है मंथ जनरेट कर लें। तो इन दोनों को सिलेक्ट करके हम ड्रैग कर देंगे यहाँ तक, दिसंबर, यहाँ तक ये ड्रैग हो जाएंगे हमारे पास। अब मंथ के अंदर आप यहाँ बनाने लिस्ट, डाटा में जाए, यहाँ से डाटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे लिस्ट, सोर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप ये पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे जितना आपने ये मंथ के नेम लिखे थे, इस तरीके से ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो है वो लिस्ट जनरेट हो चुकी है। अब स्टार्ट डेट आपको यहाँ पर क्या करना होगा, तो स्टार्ट डेट के लिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, इक्वल डेट वैल्यू। डेट वैल्यू का फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे और यहाँ पर आपने प्रेस करना है कोटेशन डबल कोटेशन 1, और उसके बाद आपने कोटेशन क्लोज। उसके बाद एंड लगाएंगे। एंड के बाद आपने सेलेक्ट कर लेना है जिस सेल के ऊपर आपने वो जो डेटा वैलिडेशन बनाई थी, इस वाले सेल को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे।
और इंटर कर देंगे। अभी यहाँ पर वैल्यू आ रहा है तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी एक मंथ। जनवरी मंथ हमने सेलेक्ट कर लिया, तो फॉर्मेट इसका आउट है तो हम इसका फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे। दोनों को सेलेक्ट करके होम के पैनल में जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से मोर नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे। डेट पे जाकर कोई भी एक फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर लें। मैंने ये फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। तो 1 जनवरी तो आ गया हमारे पास, चेंज कर रहे हैं हम। 1 अप्रैल भी आ गया है, 1 मई भी आ रहा है, यानी कि इसका हमारे पास मंथ वाइज आ रहा है। 1 फेब भी आ रहा है और 1 जून भी आ रहा है। तो अब हम लगाएंगे एंड डेट। एंड डेट के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, तो इसके लिए यहाँ हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे EO मंथ, यानी एंड ऑफ मंथ। स्टार्ट डेट आप सेलेक्ट करेंगे, यानी कि आपकी ये वाली डेट होगी, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आपने मंथ जो सेलेक्ट करना है वो लगाएंगे आप 0, ब्रैकेट क्लोज। इसकी वजह ये है, आप जिस मंथ पे अपनी एंड डेट देखना चाहते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पर मंथ लगा सकते हैं। अगर मैं 1 लगाऊंगा तो 1 जून के बाद 1 जुलाई, यानी कि जून का महीना पूरा जाएगा तो जुलाई की जो डेट होगी वो आएगी। चले जैसे मैं आपको बताया था, 0 लगाया ना, तो अभी देखें इसी मंथ के एंड तक की हमें आखिरी डेट मिलेगी। 30 जून मिल गई। अगर हम यहाँ पर 0 की जगह 1 कर दें तो ये 1 महीना आगे चला जाता है। देखिए 1 जून से स्टार्ट हुआ तो 31 जुलाई तक। अगर मैं 2 लगाऊंगा तो 2 महीने आगे चले जाएंगे। तो मुझे यहाँ पर फिलहाल 0 रखना है, तो मैंने इसको इस तरीके से सेट कर लिया। अब जैसे हम यहाँ पर चेंज करेंगे अगस्त, तो यहाँ सेल का साइज थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं। तो देखें अगस्त का भी डेट आ रही है, नवंबर की भी हमारे पास आ गई है। अब यहाँ हमें डेट जनरेट करनी कैसे, तो पहले हम यहाँ पर आएंगे, इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद आपने अपनी स्टार्ट डेट वाले सेल को सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, और आप कर देंगे इसको एंटर। जैसे एंटर करेंगे 1 मंथ की डेट आपके पास जनरेट हो जाएगी। उसके बाद आपके पास सेकंड अगर आप यहाँ लगाएंगे तो यहाँ आपको फॉर्मूला लगाना, कंडीशन कैसे लगाएंगे, इक्वल इफ, ब्रैकेट ऑन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे अगर आपके पास ये वाली वैल्यू लेस देन है, यानी कि ये वाली डेट लेस देन है किससे, एंड ऑफ से, यानी कि आपकी एंड डेट से, कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो, तो आपके पास प्रिंट हो जाए ये वाली वैल्यू में +1 हो जाए, कॉमा, अदरवाइज आपके पास कुछ भी ना आए, यानी कि आपके पास डबल कोटेशन ओपन, डबल कोटेशन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। इसको हम करेंगे यहाँ पर इंटर। तो इंटर करने से पहले आप ये वाले सेल को, जो आपकी एंड डेट वाला है, इसको आप फ्रीज कर लें ताकि ये अपनी जगह से मूव ना करे। F4 हमने प्रेस कर दिया, एंटर किया, तो अब हम यहाँ से इसको ड्रैग करवा लेंगे नीचे तक। इस तरीके से हमने ड्रैग करवा लिया, तो मजीद हम इसको और नीचे ले जाते हैं। तो यहाँ तक हम आ चुके हैं, और इसको भी हम ड्रैग कर लेंगे क्योंकि हमने मजीद आगे ड्रैग करवाना है। और इसको भी हम यहाँ से ड्रैग कर लेंगे यहाँ तक। तो देखिए जनरेट हो जाएंगे यहाँ तक आपके जो सीरियल नंबर होंगे, सीरियल वाइज होंगे। अब यहाँ हमने इसी फॉर्मेट को सेलेक्ट करना है पूरे सेल्स को, क्योंकि इसका डेट फॉर्मेट है वो हमने सेट करना है। तो आप चले जाएं अगेन मोर नंबर फॉर्मेट पे चले जाएं, और डेट का जो फॉर्मूला है वही सेलेक्ट कर लें, यहाँ पर ओके कर दें इसको। तो देखें अब आप टॉप पे चले जाएंगे, तो देखें आपके पास नवंबर की जो ऑर्डर रिसीविंग है वो बना सकते हैं। इस तरह अगर आपको यहाँ पर अगस्त की बनानी है तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लें अगस्त। तो देखें यहाँ पर अगस्त की आपके पास बन जाएगी, ऑर्डर रिसीविंग का जो फॉर्मेट होगा वो आपके पास तैयार होगा। आपको हर डेट पे, यानी कि हर सेल पर डेट डालनी नहीं पड़ेगी, आप यहाँ से ऑटो मंथ जनरेट करके उसी मंथ की आप यहाँ पर रिसीव डेटा बना सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर क्लाइंट नेम लिखें, तो जैसे मैं यहाँ पर क्लाइंट नेम लिख लेता हूँ कुछ भी। तो फिलहाल यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पे ABC इस तरीके से राइट कर रहा हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करके मैंने ड्रैग कर लिया, डबल क्लिक कर दें तो ये डायरेक्ट नीचे चला जाएगा। कॉस्ट अगर आप यहाँ लिखना चाहते हैं तो कॉस्ट भी आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 500, 900, 500, 600 इस तरीके से लिख लिया। सैम्पल के लिए मैं इसी को ड्रैग करवा दूंगा नीचे तक। क्वांटिटीज़ कितनी है तो वो क्वांटिटीज़ भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं इस तरीके से, और उसके बाद इन दोनों को सेलेक्ट करके ड्रैग। अमाउंट के लिए आपने इक्वल लगाना है, कॉस्ट मल्टीप्लाई क्वांटिटी और एंटर। एंटर कर देंगे और इसको भी आपने ड्रैग कर देना डबल क्लिक करके। डबल क्लिक आप जैसे ही करेंगे, ड्रैग करेंगे तो ये नीचे तक जाएगा। देखें मैं आपको दिखाया था यहाँ पर स्क्रीन पर जितना आपने बनाई है अपनी ऑर्डर रिसीविंग डेटा, तो देखें 31 तक जा रही है, क्योंकि अगस्त का मंथ आपके पास जो होता है वो 31 तक का होता है, तो इसलिए इसने पूरी 31 तक बना ली है। बाकी हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, एक फॉर्मेट दे देते हैं यहाँ पर। इस वाले डेटा को इतना सेलेक्ट कर लिया हमने, और यहाँ से हमने इसको कर दिया बॉर्डर, और इतना एरिया हमने यहाँ पर बोल्ड कर दिया, और यहाँ से जो है इसका जो कलर है वो चेंज कर दिया।
तो इस तरीके से आप ऑर्डर रिसीव डाटा बना सकते हो। उसका एक फॉर्मेट कैसे तैयार किया था एक्सेल पे वो मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।